मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा प्रशासनिक सुधार करते हुए विभागीय मंत्रियों के वित्तीय अधिकार बढ़ा दिए हैं। अब मंत्री 50 करोड़ रुपए तक की परियोजनाओं को खुद मंजूरी दे सकेंगे, जिसकी सीमा पहले केवल 10 करोड़ रुपए थी। पश्चिमी विक्षोभ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के सक्रिय होने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों में आज शाम से मौसम बदलने वाला है। मौसम विभाग ने अगले 75 घंटों के लिए भारी बारिश, मेघ गर्जन और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया है। राजधानी लखनऊ में प्रवेश करते ही प्रदेश की संस्कृति दिखेगी। अयोध्या मार्ग पर सूर्य द्वार, वाराणसी मार्ग पर नंदी द्वार और झांसी मार्ग पर शौर्य द्वार जैसे 7 भव्य गेट बनाए जाएंगे। इनका निर्माण CSR फंड से करने के निर्देश दिए गए हैं। हवाई कनेक्टिविटी के मामले में उत्तर प्रदेश को मोस्ट प्रोएक्टिव स्टेट का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। राज्य में हवाई यात्रियों की संख्या में रिकॉर्ड 2.6 गुना की वृद्धि दर्ज की गई है। 1 फरवरी 2026 से प्रदेश में जमीन या मकान की रजिस्ट्री के लिए आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य होगा। इसका उद्देश्य धोखाधड़ी और फर्जी रजिस्ट्री पर लगाम लगाना है। वाराणसी के सबसे व्यस्त बाजार दाल मंडी में अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई जारी है। संकरी गलियों को चौड़ा करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है, जिससे व्यापारियों में हड़कंप है। योगी कैबिनेट ने परिवहन विभाग को मजबूत करने के लिए 36 नए पदों और 3 नए परिक्षेत्रों के गठन को हरी झंडी दे दी है। इससे प्रदेश की यातायात व्यवस्था और बेहतर होगी। लखनऊ पुलिस ने KGMU छात्रा के मतांतरण और शोषण मामले के आरोपी डॉक्टर रमीज के साथी शारिक खान को गिरफ्तार कर लिया है। शारिक पर 25,000 रुपए का इनाम था और वह विदेश भागने की फिराक में था। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के दौरे के दौरान बीजेपी विधायक बृजभूषण राजपूत ने उनका काफिला रोक दिया। विधायक ने हर घर जल योजना के तहत खोदी गई सड़कों की मरम्मत न होने पर तीखी नाराजगी जताई। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT ने कानपुर और उन्नाव में गंगा किनारे अवैध बालू खनन पर नाराजगी जताई है। ट्रिब्यूनल ने यूपी के खनन विभाग और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों को कड़ी चेतावनी देते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। योगी सरकार ने सख्त आदेश दिया है कि जिन सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों ने आज 31 जनवरी तक मानव संपदा पोर्टल पर अपनी चल संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया है, उनका प्रमोशन हमेशा के लिए रोक दिया जाएगा। सड़क दुर्घटनाओं में मौतों को शून्य पर लाने के लिए उत्तर प्रदेश में चल रहे सड़क सुरक्षा माह और जीरो फेटेलिटी माह का आज आखिरी दिन है। पुलिस ने पूरे प्रदेश में विशेष चेकिंग अभियान चलाया। आगरा के चर्चित मिंकी शर्मा हत्याकांड में पुलिस आज हत्यारोपी विनय राजपूत को लेकर झरना नाला पहुंची। कटे हुए सिर की तलाश के लिए पहली बार अत्याधुनिक ड्रोन और गोताखोरों की टीम को एक साथ उतारा गया। यूपी सहित पूरे देश के रेल कर्मियों के लिए राहत की खबर है। रेलवे बोर्ड ने सर्कुलर जारी किया है कि अब मृतक रेल कर्मी की दूसरी पत्नी से जन्मे बच्चे भी अनुकंपा नियुक्ति कंपैशनेट अपॉइंटमेंट के पात्र होंगे। प्रयागराज जा रही संगम एक्सप्रेस के AC कोच में किसान यूनियन के कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा बीड़ी जलाने पर यात्रियों ने भारी हंगामा किया। सूचना मिलते ही रेलवे पुलिस GRP ने कोच में पहुंचकर स्थिति संभाली। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आज आजमगढ़ और जौनपुर जिलों के लिए 2 महत्वपूर्ण 4 लेन सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। इससे पूर्वांचल में आवागमन और व्यापार को गति मिलेगी। वाराणसी स्थित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय भू परिसर में आज छात्रों के 2 गुटों के बीच हिंसक विवाद और पथराव हुआ। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कई थानों की पुलिस फोर्स तैनात की गई है। योगी सरकार ने प्रदेश के लाखों शिक्षकों को बड़ी राहत देते हुए उन्हें कैशलेस मेडिकल सुविधा से जोड़ने का औपचारिक ऐलान किया है। अब शिक्षक चिन्हित अस्पतालों में बिना पैसे दिए इलाज करा सकेंगे। कुशीनगर, महाराजगंज, बलरामपुर और श्रावस्ती जैसे तराई जिलों में आज घना कोहरा छाया रहा। प्रशासन ने विजिबिलिटी शून्य होने के कारण फॉग लाइट के इस्तेमाल की विशेष एडवाइजरी जारी की है। 32,000 से अधिक पदों पर चल रही यूपी पुलिस कांस्टेबल और जेल वार्डर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में है। आज भारी ट्रैफिक के कारण वेबसाइट पर काफी दबाव देखा गया।
सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आज लखनऊ में एक बयान जारी करते हुए आगामी जनगणना में जाति का अलग कॉलम शामिल करने की मांग तेज कर दी है। उन्होंने कहा कि जब तक सभी जातियों की सही संख्या पता नहीं चलेगी तब तक समाज में संसाधनों का सही बंटवारा पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक संभव नहीं है। अयोध्या में एक कार्यक्रम के दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की मौजूदगी में ही भाजपा के दो स्थानीय गुट आपस में भिड़ गए। मंच पर ही नेताओं के बीच धक्का मुक्की और बहस हुई, जिसने पार्टी के भीतर चल रही अंदरूनी खींचतान को उजागर कर दिया है। इटावा में वन विभाग की जमीन पर बनी एक पुरानी मजार को लेकर प्रशासन ने नोटिस जारी किया है। सपा ने इसे राजनीति से प्रेरित बताया है, जबकि प्रशासन का कहना है कि यह अवैध धार्मिक अतिक्रमण हटाने के अभियान का हिस्सा है। इस मुद्दे पर सपा और भाजपा के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। अखिलेश यादव ने मतदाता सूची वोटर लिस्ट के ड्राफ्ट में बड़े स्तर पर हेराफेरी का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि विपक्षी मतदाताओं, खासकर पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक वर्ग के वोट काटे जा रहे हैं। उन्होंने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए कार्यकर्ताओं को सतर्क रहने को कहा है। पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में छात्रा की संदिग्ध मौत के मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है। परिजनों ने पुलिस पर केस दबाने और सबूतों के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाया था, जिसके बाद सरकार ने पारदर्शिता के लिए यह कदम उठाया। मौसम विभाग ने उत्तर बिहार के 16 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। पछुआ हवाओं के कारण तापमान में गिरावट आई है और दृश्यता विजिबिलिटी 300 मीटर से भी कम दर्ज की गई। 3 फरवरी से राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश के साथ ठंड बढ़ने के आसार है। बिहार के वित्त मंत्री ने केंद्र सरकार से राज्य में उद्योगों की स्थापना के लिए विशेष आर्थिक पैकेज मांगा है। सरकार का लक्ष्य आगामी 5 वर्षों में 1 करोड़ नौकरियां पैदा करना है, जिसके लिए औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। नीतीश सरकार नदियों पर नए बैराज बनाने और जल प्रबंधन के लिए संचालित ड्रोन और आधुनिक सैटेलाइट तकनीक का इस्तेमाल करेगी। इसके लिए केंद्र से तकनीकी सहयोग और फंड की मांग की गई है, ताकि उत्तर बिहार में बाढ़ की त्रासदी को कम किया जा सके। पटना के फतुहा रसालपुर में महज 2 इंच जमीन के लिए खूनी संघर्ष हुआ। पिलर गाड़ने के विवाद में एक युवक ने अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें उसकी अपनी चाची और बीच बचाव करने आए एक पड़ोसी की मौके पर ही मौत हो गई। भोजपुर जिले के सुरौंधा टापू गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। एक भतीजे ने लंगड़ा कहे जाने से नाराज होकर अपने सगे चाचा की कुदाल के डंडे से पीट कर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पर स्पष्ट किया कि सरकार बेटियों की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि पटना पुलिस की शुरुआती रिपोर्ट पर उठते सवालों के कारण ही सीबीआई जांच का निर्णय लिया गया है, ताकि दोषियों को फांसी मिल सके। राजधानी पटना में अधिकतम तापमान 21.3 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। कोहरे के कारण लंबी दूरी की ट्रेनें और विमान सेवाएं प्रभावित हुई है। गया जिला फिलहाल राज्य का सबसे ठंडा इलाका बना हुआ है। बिहार सरकार ने नई औद्योगिक नीति के तहत हर जिले में क्लस्टर आधारित फैक्ट्रियां लगाने की योजना पर काम शुरू किया है। इसके लिए भूमि बैंक, लैंड बैंक तैयार किया जा रहा है, ताकि निवेशकों को आसानी से जमीन मिल सके। एनईईटी छात्रा मामले में लापरवाही बरतने और डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी के आरोप में पटना के एसएसपी ने 2 पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने फॉरेंसिक साक्ष्यों को समय पर सुरक्षित नहीं किया था। भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह की तीसरी शादी की अटकलों के बीच उनकी पत्नी ज्योति सिंह का सोशल मीडिया पोस्ट वायरल हो रहा है। उन्होंने इशारों में तंज कसते हुए लिखा, मां के लाडले बेटे घर नहीं बसा पाते। इस बयान ने बिहार के सियासी और फिल्मी गलियारों में नई चर्चा छेड़ दी है। मौसम विभाग ने उत्तर और पश्चिम बिहार के 18 जिलों जैसे पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सीवान, मुजफ्फरपुर में येलो अलर्ट जारी किया है। सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने और दृश्यता 50 मीटर तक रहने की संभावना है। बिहार के शिक्षा विभाग ने कमजोर छात्रों के लिए मिशन दक्ष का दूसरा चरण शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत स्कूलों में विशेष कक्षाओं का समय बढ़ाया जाएगा, ताकि आगामी बोर्ड परीक्षाओं में छात्रों का प्रदर्शन सुधारा जा सके।
मुजफ्फरपुर और आसपास के जिलों में पछुआ हवाओं के प्रभाव से अधिकतम तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस की भारी गिरावट दर्ज की गई है। अचानक लौटी इस कनकनी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। घने कोहरे के कारण पटना के जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुबह की 3 उड़ानें देरी से संचालित हुईं। दृश्यता कम होने की वजह से विमानों को लैंडिंग के लिए हवा में चक्कर काटना पड़ा।